तो कैसे हैं आप सब? ठीक है। आशा ही आप लोग मस्त होंगे और स्वस्थ भी होंगे मेरे ख्याल से। ठीक है। चलिए आज फिर से क्लास 10 का एक न्यू चैप्टर जिसका क्या नाम है, दीर्घात समकलन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। सर हमने क्या किया है ना, थर्ड चैप्टर पढ़ा नहीं और डायरेक्ट फोर्थ पढ़ा। कोई बात नहीं है, अगर आपने थर्ड चैप्टर डायरेक्ट जंप करके इसमें फोर्थ में आए हो ना, कोई बात नहीं, आपको पूरा समझाएंगे। ठीक है। ऐसा नहीं कि हम पिछले चैप्टर से आपको कनेक्ट करके बताएंगे, नहीं, पूरा समझाएंगे। ठीक है। सर हमको थोड़ा सा क्वाड्रेटिक में कुछ आई भी नहीं कर, अरे कोई बात नहीं, हम आपको पूरा बताएंगे ना, बेसिक आके क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, दीर्घात समीकरण क्या होता है, कैसे नाम पढ़ो वो भी बता देंगे। ठीक है। कोई दिक्कत होगा नहीं ना? नहीं। सर पहली बार आया 10th में, 9th पढ़े भी नहीं, अरे कोई बात नहीं है, 9th पढ़े नहीं, कोई बात नहीं है। पूरा एक छोटे छोटे पार्ट्स उठा के आपको ले जाएंगे पूरा बड़े तक। ठीक है। स्टार्ट करें। देखिए उससे पहले थोड़ा सा एक रिवीजन करवाते रहे, करवा देगा, चलिए करवा देते हैं। चलिए देखिए, अगर हम सिंपल कोई सा भी एक समीकरण लेंगे, चलिए 2x² प्लस का 4 बराबर 0। चलिए कुछ और लेते हैं। सर समीकरण क्या होता है? देखिए समीकरण समझिए क्या होता है, कुछ नहीं बचता, समझ जहाँ क्या हो बराबर के चिन्ह हो, क्या हो मतलब दोनों साइड क्या हो बराबर है, बराबर हो उसे क्या बोलेंगे, समीकरण। क्या उसको बोलेंगे, समीकरण। मतलब दोनों साइड बराबर होना चाहिए। ठीक है। मतलब बराबर का चिन्ह देना चाहिए, उसे क्या बोलेंगे, समीकरण। ठीक है। चलिए अब ये जो समीकरण देख रहे हैं इसमें देखिए तो कुछ वेरिएबल लग रहा है। सर वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल का मतलब उसमें कोई नंबर नहीं, सिर्फ आपको एबीसीडी कोई अल्फाबेट डाला होगा। देखिए तो कोई अल्फाबेट डाला है एबीसीडी का, हाँ सही है, देखिए एक्स डाल दिया बीचों में, डाला है ना, तो इसको बोलते हैं वेरिएबल। क्या इसको बोलते हैं, वेरिएबल। सर वेरिएबल का मतलब, अरे भाई जैसे इसमें क्या है, एबीसीडी कोई वहाँ कोई सा भी एक लेटर डाला है, जैसे एक्स है, तो एक्स का हमें वैल्यू तो नहीं पता ना, नहीं नहीं कहाँ से, देखिए नहीं दिया इसमें, एक्स का वैल्यू नहीं दिया है। जब हमें वैल्यू पता ही नहीं है तो मतलब क्या है, वो वेरिएबल है, मतलब वो चेंज हो सकता है। जैसे मान लीजिए हम अपने से अगर मानेंगे एक्स का वैल्यू तो 1 मानेंगे, लेकिन सिर्फ हम अपने से 1 मान रहे हैं ना, क्या सो कासु क्या कीजिए, आप कुछ और मान दीजिए, एक्स बराबर 2 मानेंगे और 4 मानेंगे, मतलब इसका जो नंबर क्या हो रहा है, वेरिएबल हो रहा है, मतलब चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, चेंज। उसी को बोलते हैं वेरिएबल। क्या उसको बोलेंगे, वेरिएबल। मतलब जो एक्स क्या है, एक वेरिएबल है। क्या है, हम बता रहे हिंदी बताएंगे, ये क्या है, कि वेरिएबल। क्या है, वेरिएबल, जिसको बोलते हैं चर। चर कौन सा चर, चर भाई नाम थोड़ा सा है ना जी, चर वाला। ठीक है। तो देखिए क्या हमने बताया, अगर कोई एबीसीडी कोई भी एक अल्फाबेट डाल देगा उसमें, देखिए जाहिर सी बात है, सिर्फ ज्यादातर एक्स वाई जेड ही लेता है। ठीक है। उससे बेस नहीं लेता है। तो अगर कोई भी एबीसीडी कोई भी एक अल्फाबेट इसमें डाल देगा तो वो क्या होता है, चर होता है। वो क्या होता है, वेरिएबल। तो वेरिएबल समझ में क्या होता है, वेरिएबल का मतलब उसका हमें वैल्यू नहीं पता हो, क्या हो, उसका वैल्यू हमें नहीं पता हो, उसे क्या बोलेंगे, वेरिएबल। ठीक है। इसको बोलते हैं चर, बोले तो वेरिएबल। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा थोड़ा सा ध्यान देखिए, जो चर है वेरिएबल, उसका पावर पूछेगा। सर पावर क्या होता है, अरे भाई पावर का है मतलब, जैसे देखिए एक और ये 4 लिखा है, ठीक है, इसके अगर ऊपर हम कुछ भी लगा देंगे, 2 3 4, ये सिर्फ इसका पावर है। क्या है सब, इसका ये पावर है। क्या है ये सब, पावर है, मतलब 2 ले रहे हैं। ठीक है। ये जो 4 है इसके ऊपर कोई पावर है 2, क्या है, पावर है, मतलब ये बेचारा पावरफुल आदमी है 4 भाई। देखिए अगर सिंपल ऐसे 4 लिखेंगे और इस पर अगर हम पावर लगा देंगे, देखिए सबसे बेसी पावरफुल ये और आदमी है, ये पावरफुल आदमी है। मतलब क्या, इसका हम 4 का क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं। देखिए इसको क्या पढ़ते हैं, स्क्वायर, 2 है ना, इसको स्क्वायर पढ़ें। ठीक है। अगर यहाँ पर 3 रहा तो इसको क्यूब पढ़ते हैं। क्या इसको पढ़ते हैं, क्यूब। ठीक है। फिलहाल अभी स्क्वायर है, मतलब इसका पावर क्या है, बेसी है। बेसी का ना मतलब इसका नंबर बेसी हो गया। अगर क्या करेंगे, किसी भी अगर नंबर पर हम क्या करेंगे, पावर चढ़ा देंगे तो वो नंबर क्या होता है, बेसी हो जाता है। क्या होता है, बेसी। जैसे देखिए ये सिंपल 4 है, यहाँ पे लिखा है 4 का पावर 2, मतलब ये जो 4 का पावर 2 कहने का मतलब ये जो 4 है इसको 2 बार आपको ऐसे गुना करना है। क्या करना है, देखिए 4 का पावर 2 का मतलब 4 को 2 बार गुना करना है। इसका आंसर क्या होगा, 16। अरे देखिए बेचारा 4 था तो 16 में 4 20, भाई से कौन बड़ा है, 16 ही बड़ा है ना, इसलिए देखिए इसका पावर बेसी था। ठीक है। जैसे एक और एग्जाम्पल लीजिए, अगर 2 के पावर 3 लेंगे और इधर लेंगे हम 2 के पावर 2, इसमें भी अंतर देखिए, इसमें कौन सबसे बेसी पावर इसका है, तो ये सबसे बड़ा हो। कैसे देखिए तो 2 के पावर 3 का है मतलब जो 2 है इसको 3 बार लिखना है ऐसे गुना करके, ये लिखना है ना। और ये जो 2 है इसका पावर सिर्फ 2 है, मतलब 2 को हमें 2 बार गुना करना है। ठीक है। कुछ इस तरह देखिए, 2 से 2 होता है 4, 4 से होता है 8, और 2 से 4 होगा, देखिए तो कौन बड़ा, 8 है ना, है ना। तो मतलब पावर का मतलब वो क्या होता है, थोड़ा सा कुछ हाई लेवल तक क्या हो जाता है, वो थोड़ा सा उसका पावर बढ़ जाता है। ठीक है। जैसे इसमें पावर बढ़ रहा है, अब इसमें देख पा रहे इसका पावर क्या है, सिर्फ 1 है भाई।
सर वन तो हम दिख नहीं, अरे भाई जब कुछ रहता ही नहीं है तो वन हो रहता है। जैसे देखिएगा, जैसे क्या होगा, कोई पागल है ठीक है, अब वो पागल को कुछ नहीं आता है भाई, तो कुछ तो आता होगा उसे, कचरा चुनने या फिर भीख मांगने, कुछ भी तो आ रहा होगा ना, कुछ भी तो मानेंगे ना उसकी, भाई इसे थोड़ी छोड़ देंगे बेचारा पागल, इसका मतलब ये थोड़ी ना उसको कोई टैलेंट ही नहीं है। देखिए हर एक पागल का कुछ ना कुछ टैलेंट रहता है, ठीक है, आप अगर थोड़ा सा ध्यान से उसको ऑब्जर्व कीजिएगा तो कुछ ना कुछ टैलेंट रहेगा ही रहेगा। ठीक उसी तरह अगर कुछ नहीं रहेगा मैथ में तो आपको वन मानना है, ठीक है, क्या करना है, अगर कुछ नहीं रहेगा तो मैथ में क्या करना है आपको, वन मानना ही मानना है, ठीक है। सर जबरदस्ती मनवा रहे हैं, अरे भाई नहीं, जबरदस्ती और कोई काम ही नहीं है। देखिए तो आखिर बेचारा कुछ नहीं है, कुछ तो है बेचारा, एक तो है ना। अगर आप क्या कीजिएगा, वन से अगर फोर में गुना कीजिएगा तो फोर ही आएगा, या तो आप सिंपल फोर लिखिए या फिर इसको लिखिए फोर इंटू वन, बात दोनों बराबर है। इसलिए हम बोले कि अगर कुछ नहीं है तो मतलब वन बेचारा पीछे पीछे घूमत रहता है, ठीक है। तो इसका एक से पावर क्या है, वन है, क्या है, वन। तो हम बोल सकते हैं इसका जो पावर कितना है, वन है। इसका जो पावर है वो क्या है, इसको पावर को हिंदी बोलते हैं घात। सर घात, बहुत बड़ा घात हो गया आपके साथ। तो क्या इसका घात है वन, दिख रहा है उधर पर कहाँ, पता नहीं कौन कर रहा है। सुनो अब, इतना पूरा क्वेश्चन में क्या होता है, घात और चर, घात चर समझ आ गया। चलिए अब स्टार्ट करते हैं दीर्घात संकर। देखिए अब आपको पूरा एक चुटकी बस समझ आएगा, देखिए समझाएगा, चलिए देखते हैं। पहले मिटा दें ये जितनी बात हमने बताया आपको, अब देखिए इस हिसाब से क्या करेंगे, अगर हम दीर्घात संकर स्टार्ट करेंगे तो आपको चुटकी में समझ में आएगा। देखिए तो सर कैसे आ रहा है, देख लीजिए। चलिए सबसे पहले इसका डिफरेंस लिखते हैं, ठीक है, क्या होता है, वह समीकरण, वह समीकरण जिसका चर की घात अधिकतम, अधिकतम दो हो उसे, उसे दीर्घात, दीर्घात समीकरण, दीर्घात समीकरण कहते हैं। थोड़ा सा राइटिंग मेरा नहीं बैठ रहा है ना, देख लिखा है वो कैसे, पता है जब अपने राइटिंग देखेंगे तो लगेगा क्या खराब लिखते हैं। चलिए देखिए इसका कुछ डिफरेंस समझ में आ रहा है, कुछ भी तो आ रहा होगा ना भाई। देखिए क्या लिखे, सबसे पहले इसमें यहाँ क्या है, वह समीकरण। सर समीकरण क्या होता है, बस बराबर में क्या हो, कुछ दिया, मतलब बराबर का चिन्ह उसमें होना चाहिए, ठीक है, और उधर कुछ बराबर में कुछ देना चाहिए, ठीक है, या तो जीरो दे या फिर कुछ और दे, ठीक है, उससे में कोई मतलब नहीं। हाँ थोड़ा सा पैंट छू रहा है, देखिए। तो वह समीकरण जिसका चर की घात क्या हो, अधिकतम, अधिकतम का मतलब होना ही होना चाहिए, अधिकतम मतलब दो से बेसी ना कम, ठीक है। तो वह समीकरण जिसका चर की घात अधिकतम, यहाँ पर अधिकतम को छोड़कर यहाँ पर लिखना चाहिए फिक्स, मतलब फिक्स है, ठीक है, इसका इसका मतलब कि फिक्स आपको मानना है, मतलब इसका जो घात हमेशा फिक्स होना चाहिए, क्या हो, दो, तभी बोलेंगे उसको क्या, दीर्घात समीकरण। सर कुछ बात हजम नहीं है, देखिए मत है, जैसे यहाँ पे लिखा है अधिकतम, देखिए डेफिनेशन में ये लिखा है, ठीक है, बुक में अगर आप देखिएगा बुक खोल के तो वही डेफिनेशन लिखा, हम इसका मेन मतलब बताते हैं कि आखिर क्या बेचारा क्यों लिख दिया ऐसे। देखिए अगर क्या हो, किसी भी दीर्घात समीकरण उसका पावर अगर दो रहेगा तो उसे हम बोल देंगे दीर्घात समीकरण, लेकिन अगर उसका x का पावर तीन हो जाएगा उसको हम बोलेंगे समीकरण बोलेंगे, लेकिन दीर्घात बोलेंगे, तो उसका जो पावर क्या है, तीन हो गया, ठीक है, इसलिए हम बोल दिया अधिकतम, ठीक है ना। ठीक है, तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, सिर्फ दीर्घात पढ़ रहे हैं ना। देखिए नाम से नहीं लगा, द्रि और घात बोले तो, घात बोले तो पावर, यानी उसका जो पावर क्या हो, दो होना चाहिए, नाम से पता चल रहा है द्विघात समीकरण, समीकरण तो पता चल गया। तो दीर्घात समीकरण किसे कहते हैं, जिसका क्या हो, x का पावर दो हो तो उसे क्या बोलेंगे, दीर्घात समीकरण। देखिए अगर सिर्फ दीर्घात रहता है सिर्फ उसका x का पावर दो होना चाहिए, लेकिन अगर समीकरण भी दे देगा तो बराबर में भी क्या हो, कुछ होना चाहिए, ठीक है, लेकिन इसमें फिलहाल जीरो होता है, क्या होता है इसमें, जीरो होता है, ठीक है, अगर जीरो नहीं है तो आपको जीरो बनाना पड़ता है। तो ये किस फॉर्म का होता है सर, तो सुन लीजिए किस फॉर्म का होता है, ये क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर जीरो के फॉर्म में होता है। सर आपने तो बताया कि समीकरण क्या होता है, जो बराबर में कुछ भी दे। सर यहाँ पर जीरो है, वन क्या है नहीं, अरे भाई वन हो सकता है, यहाँ वन हो सकता है, ऐसा नहीं है कि यहाँ जीरो फिक्स है, लेकिन अगर हम बात करें दीर्घात समीकरण में तो उसका एक रूल होता है जिसमें क्या हो, इधर बराबर में जीरो हमेशा होना फिक्स है, ठीक है,
ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं कि ये क्या है, गलत तरीका है, लेकिन नहीं भाई, अगर गलती से अगर 1 आ भी जा रहा है ना तो आपको यहाँ पे 0 बनाना है, ठीक है। तभी क्या उसको बोलेंगे, दीर्घात समीकरण। क्या बोलेंगे उसको, दीर्घात समीकरण बोलेंगे, ठीक है। तो क्या किस फॉर्म का होता है ये, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0, अगर इस फॉर्म का है तो इसे क्या बोलेंगे, दीर्घात समीकरण। क्या इसको बोलेंगे, दीर्घात समीकरण। थोड़ा सा कस के चिल्लाना पड़ रहा है, उधर प्रोग्राम चालू हो गया, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा कस के पढ़ा दे रहे, ठीक है। चलिए देखिए फिर से बताइए, जो एक्स क्या है, तो वेरिएबल है। क्या है सर, ये वेरिएबल है, मतलब चर। एक्स क्या है, चर। हाँ सही, तो समझ आ गया था, बता दिए चर क्या होता है, आगे समझ में। आप सोचिए, इसमें ध्यान से गौर कीजिएगा, तो इसमें 2 चर दिख रहे हैं सर, तो एक यहाँ पर, यहाँ लिखने थोड़ा सा अगर ध्यान सोचिएगा तो ये चर दोनों सेम सेम है, अलग अलग नहीं है भाई। बस इसका क्या है, इसका पावर बढ़ गया, मतलब ये थोड़ा सा पावरफुल हो गया, और ये क्या बेचारा लो हो गया। बाकी दोनों बाकी क्या है, सेम सेम है। जैसा अगर बात करें हम 2 भाई में, ठीक है, एक भाई क्या हो गया, थोड़ा सा कुछ ज्यादा अमीर हो गया, दूसरा क्या थोड़ा सा गरीब हो गया भाई, लेकिन है तो दोनों एक ही थे ना, मतलब एक ही भाई खानदान के ना, एक ही अथी से पैदा लिया है, ठीक है। लेकिन अगर बात करें पावर का, तो फर्स्ट का पावर बेसी और सेकंड का है कम। ठीक उसी तरह यहाँ पे क्या है, जो एक्स स्क्वायर है सेम, दोनों सेम सेम, लेकिन बस इसका पावर बेसी, इसका कम, ठीक है। तो हम इसको 2 नहीं मानेंगे, सिर्फ एक ही मानेंगे, ठीक है। ठीक है ना भाई, देखिए तो एक्स दोनों सेम सेम है, तो इसको एक ही मानेंगे। इसका वेरिएबल सिर्फ एक है, जो कि क्या है, एक्स है। बता सकते हैं ना इसका वेरिएबल क्या होगा, इसको बताइएगा, सिर्फ क्या है बबुआ, एक्स ही है, और कुछ तो हमको लग नहीं रहा है, ठीक है। चलिए अब सुनिए, फिर थोड़ा सा अगर ध्यान से इसको सोचिएगा तो इसमें आपको कुछ और दिख रहा है क्या दिख रहा है सर, एक्स का पावर। सर डेफिनेशन में ही लिखा है, अगर घात क्या हो, उसका 2 हो, तब ही हम बोल सकते हैं दीर्घात समीकरण। अगर 2 नहीं होगा तो उसे नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो फिक्स ही रहेगा, इसका जो घात क्या होगा, इसका जो घात क्या होगा, हमेशा 2 ही रहेगा, ठीक है, फिक्स है। ये काम क्या है, फिक्स है, फिक्स्ड है, ठीक है। अब थोड़ा सा अगर आप थोड़ा सा बुक खोल देखिएगा तो उसमें और कुछ लिखा है, देखिए तो ध्यान से, तब बता दें क्या लिखा है उसमें। ये भी लिखा है कि जो ए है, ये बबुआ 0 नहीं होना चाहिए, और जो ए बी सी डी है वो क्या है, वास्तविक संख्या होना चाहिए, वास्तविक संख्या होना चाहिए, ये भी लिखा है बुक में, अगर आप पढ़ेंगे तो। सर इसका मतलब क्या कि ए डज नॉट 0, हाँ इसको ऐसे पढ़ते हैं, ए डज नॉट मतलब नहीं होना चाहिए 0। सर इसका मतलब क्या, अच्छा सुनिए आप, ये अगर ये पार्ट 0 हो जाएगा, भाई इसी की बात चला रहा है ना, ठीक। अगर ये पार्ट अगर 0 हो जाएगा, तो 0 इंटू समथिंग क्या होता है बाबू, क्या होता है, 0 होता है। जब यही पार्ट क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, गायब हो जाएगा, तो बेचारा सिर्फ यही ना बचेगा जी, देखिए तो ध्यान से, अगर ये पार्ट गायब हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, बी एक्स प्लस सी। सॉरी, तो डेफिनेशन में इसका नहीं आ रहा, देखिए तो बी एक्स प्लस सी, एक डेफिनेशन में लिखा ही क्या है, जो इसका एक्स का घात क्या हो, अधिकतम 2 होना चाहिए। लेकिन अगर ये पार्ट हट जाएगा तो बेचारा की एक ही घात है, मतलब ये दीर्घात समीकरण नहीं है। समीकरण है भाई, देखिए तो समीकरण है, इसमें देखिए बराबर में है दिया, ठीक है, समीकरण है, लेकिन दीर्घात समीकरण नहीं है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है ए डज नॉट 0, मतलब ये पार्ट अगर 0 हो गया तो खाक का दीर्घात समीकरण, ठीक है। आगे समझे आप। अब एबीसीडी रियल कहने मतलब इसको हम समझाएंगे रियल क्या है बोल रहा है, ठीक है। इसका भी कुछ बड़ा लॉजिक है, ऐसा नहीं बोल दिया, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल ले ले सर, ये तो कुछ उसका टाइप था ना, मतलब इसका ये फॉर्म होना चाहिए, लेकिन कुछ एग्जाम्पल लेंगे तो और अच्छा समझ आएगा। चलिए बता दे रहे, चलिए इसका हम फर्स्ट एग्जाम्पल ले, क्या आएगा, 2x² प्लस का 4x प्लस का 8 बराबर 0। बताइए तो क्या दीर्घात समीकरण है, यस बिल्कुल है। और बताइए, x² प्लस का 4x बराबर 0 लिख दिया, ठीक है, x प्लस 8x बराबर 0, x³ प्लस का x² प्लस का 4x² प्लस का 8x प्लस का 9 बराबर 0। चलिए देखिए तो, अगर इस चारों समीकरण का आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो कुछ कुछ अंतर है ना, अंतर, जस्ट अंतर तो है, बट पूरा लगा लेना पूरे, हम तो कैप पर चुरा लिया जी, हाँ नहीं, बहुत सारे चोर हैं यहाँ पर, देखिए तो बेल्ट छूट गया नीचे, और उकनी से लगा है पूरा पैंट चूर है, समझिए, और कोई बात नहीं है। चलिए देखिए तो, अगर इसका हम बात करें ये वाला का, क्या दीर्घात समीकरण है, तो कैसे पहचानेंगे, x का पावर 2 और बराबर कुछ होना चाहिए, बराबर कुछ होना चाहिए मतलब 0 होना चाहिए, ठीक, इसमें फिक्स है 0 होना चाहिए, ठीक। तो अगर ये सब कंडीशन होगा, x का पावर 2 और बराबर 0 होगा, तो इसे क्या बोलेंगे, दीर्घात समीकरण।
सिर्फ यही ध्यान देना कि x की पावर 2 होना चाहिए, बाकी ये 2 को भाड़ में जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। क्या हम बोले, सिर्फ आपको देखना है x का पावर 2 होना चाहिए और बराबर में 0, बाकी ये भाड़ में जाए उससे कोई मतलब नहीं है। ये क्या हो जाएगा, दीर्घात समीकरण। सर भाड़ में जाए इसका मतलब, अरे भाई अगर ये नहीं दिया है तो इसको हम 0 तो मान सकते हैं ना। जैसे इसमें देखिए, इसमें क्या दिया, सिर्फ x का पावर दिया है 2, बाकी देखिए यहाँ पर 4x है x वाला टर्म, लेकिन बेचारा कोई कांस्टेंट, यहाँ सॉरी एक भूल गए, ये जो c इसको बोलते हैं कांस्टेंट, क्या इसको बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, कांस्टेंट, शायद हिंदी में अचर बोलते हैं, ठीक है, शायद हम बोल रहे हैं, इसमें ध्यान दीजिएगा अचर वाला, ठीक है, हमको उतना हिंदी याद नहीं रहता। सुनिए, अगर इसमें देखिए तो चर अचर घात मतलब अचर जो नंबर क्या है, गायब है, और जब गायब तो उसको हम कुछ तो मान सकते हैं ना, सर 1 मान लेके, अरे भाई नहीं 1 कैसे मान दीजिएगा, सर आप ही तो बताया था 1 मानने के लिए, अरे भाई 1 कब मनाता है, जब उसमें हम गुना करेंगे तब 1 मनाता है, ठीक है, लेकिन अगर हम जोड़ या फिर घटा देंगे तब 1 नहीं, सिर्फ 0 मनाता है, क्या मनाता है, 0। यहाँ पर मान सकते हैं कि, चलिए लिख देना जी, और ना बहुत को लोग घबरा जाता है, क्या होगा, चलिए 0 मान दी, देखिए तो क्या दिक्कत है आपको, देखिए थोड़ा ध्यान से, इसका जो चर वाला पार्ट है वो क्या है, 0, बस सिंपल सा। सर अपने यहाँ 1 कहे नहीं माना, अगर यहाँ पर 1 मान देंगे, देखिए तो एक नंबर ना बढ़ जाएगा बबुआ, तो फिर कैसे हो जाएगा, ये मामला कुछ गड़बड़ा जाएगा, गड़बड़ाएगा ना, इसलिए हम 0 मानेंगे। हमसे देखिए अगर हम प्लस माइनस कर रहे हैं तो उसको 0 मानेंगे आप, मानने की बात चले तो, और अगर गुना की बात चले तो 1 मानेंगे। सुना रहे प्रोग्राम बहुत खतरनाक है। सुनिए, तो ये क्या दीर्घात समीकरण है या फिर नहीं है, क्या है, दीर्घात समीकरण है, सिर्फ हमें किससे मतलब है, x का पावर के 2 से मतलब है और बराबर में 0, बाकी भाड़ में जाए, बाकी सब क्या है, सब 0, ठीक है। चलिए इसमें आई, तो इसमें देखिए थोड़ा ध्यान से, इसका जो x का पावर है वही बेचारा 2 नहीं है। जब x का पावर 2 ही नहीं है तो मतलब क्या है, दीर्घात समीकरण तो नहीं है, बाकी भाड़ में जाए। इस पर आते हैं, सर ये तो दीर्घात समीकरण लग रहा है, देखिए तो x का पावर 2 है, अरे भाई x का पावर 2 है, लेकिन इसमें एक और चीज आ जाए, ध्यान से देखिए तो x का क्यूब भी आ गया, मतलब ये क्या दीर्घात समीकरण नहीं है, क्या है, दीर्घात समीकरण नहीं है। सुनिए, अगर क्या होगा, आपको क्वेश्चन देगा कि आप दीर्घात समीकरण बनाइए, तो थोड़ा सा उल्टी पलटी नंबर दे देगा, इधर बराबर में भी कुछ दे देगा, इधर भी कुछ दे देगा, मतलब आपको थोड़ा सा डराएगा, तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, कर सकते हैं। चलिए एक हम आपको दिखा रहे हैं कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक। चलिए देखिए, तो मेरे पास एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा कम पढ़ाएंगे, ठीक है, देखिए तो उधर प्रोग्राम चालू किया, आपको सुना रहा होगा, आप लोग भाई पढ़ाई छोड़ के प्रोग्राम देख रहे हो, सर प्रोग्राम हमको वह समझ में आ रहा है, इसे पढ़ाई लिखाई समझ में इतना नहीं करता है, क्या है, अरे भाई थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा ना, पूरा समझ आएगा, ठीक है। चलिए, ये पैंट छूने की बीमारी, चलो देखिए, हमसे पूछ क्या रहा क्वेश्चन, निम्न समीकरण क्या दीर्घात समीकरण है या नहीं है, ठीक है। तो कैसे पहचानेंगे, बस सिंपल रट्टा मार लेना है या फिर समझ लेना है, दीर्घात का मतलब 2 घात, मतलब x का पावर 2 होना चाहिए और समीकरण होना चाहिए, मतलब बराबर में 0 होना चाहिए, तो उसे क्या बोलेंगे, दीर्घात समीकरण, क्या बोलेंगे, दीर्घात समीकरण। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, तो x के पावर 2 है लेकिन बराबर में 0 नहीं है भाई, ठीक है, सारा कुछ है, देखिए तो इसमें कोई सोचेगा खाली साथ पढ़ाए थे जी x के पावर 2 होना चाहिए, बस उसी को बोल देंगे दीर्घात समीकरण, बेचारा टिक मार देगा, ले भाई है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इसका बराबर में 0 नहीं है भाई, इधर क्या कर रहे हैं, हमें 0 चाहिए, चाहिए 0, ठीक, तो क्या करेंगे, सबको उधर भगाएंगे, भगाएंगे ना भाई, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले इसको पूरा यहाँ से सेम उतार देंगे, यानी क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस का 8x प्लस का 3, ठीक है। अब देखिए, हमको इधर 0 बनाना है ना, 0 कैसे बना, जब सारा टर्म को अगर हम उधर भेज देंगे, क्या कर देंगे, उधर भेज देंगे, तब हो सकता है। एक और याद रखिएगा, अगर जो चीज इधर प्लस में होता है उसको अगर इधर भेजिएगा तो वो माइनस में हो जाता है, क्या में होता है, वो माइनस में। देखिए तो ये कुछ नहीं था, आखिर प्लस में है ना, तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस का 4x, ये भी देखिए प्लस में, इधर क्या हो जाएगा, माइनस का 2, फिर बराबर हो जाएगा 0, क्योंकि उधर का सारा टर्म क्या हो गया, उधर भाग गया। ध्यान से देखिए, ये 2 था, उधर से को भगा दिया, तो इधर क्या 0 बचेगा ना भाई, कुछ नहीं, 0 कुछ नहीं, तो 0 बचेगा, ठीक है। एक और चीज ध्यान क्या देना है कि अगर हम इस साइड से उधर भेज रहे हैं, बराबर से उधर भेज रहे हैं, तो जो होगा, तो जो होता है प्लस में वो होता है माइनस में हो जाएगा, ठीक है, उस उधर भेजेंगे तब भाई। अगर तो सोचो नहीं यार, दिमाग नहीं फेंक देना। अगर क्या करेंगे, अगर हम किसी भी इंडियन लड़का को पाकिस्तान भेजेंगे तो फट मन गोली नहीं मार देंगे, मारेंगे ना, ठीक है। उसी तरह क्या करना पड़ता है, अगर आपको पाकिस्तान जाना पड़ेगा तो आप थोड़ा सा हुलिया चेंज कीजिएगा, थोड़ा सा पाकिस्तानी बनिएगा, पूरा दाढ़ी उड़ी बनाएगा पूरा बहुत सारा, ठीक। उसी तरह ये बेचारा प्लस में था, उसको उधर जाना, इसलिए क्या हो जाएगा, वो माइनस में हो जाएगा, और ये भी बेचारा प्लस से हो जाएगा माइनस में। अगर ये माइनस में होता है, उधर जाकर प्लस में हो जाता है, ठीक है, मतलब उल्टा हो जाता है। अगर कोई पाकिस्तानी इंडिया में आना चाहेगा तो वो थोड़ा सा अपना हुलिया चेंज कर लेगा, करेगा ना, ठीक उसी तरह, ठीक है। सुनिए, अब इसमें से खोजिए कौन कौन सेम सेम लग रहा है।
सर सेम सेम का मतलब उसका पावर सेम होना चाहिए, मतलब उसका जो इसका जो औकात क्या हो वो सेम होना चाहिए। सर औकात मतलब देखिए बता रहे हैं, क्या आपको दिख रहा है कहीं क्या एक्स स्क्वायर? देखिए एक्स एक्स हर जगह, लेकिन सबसे पावरफुल कौन है? एक्स स्क्वायर है। उसके बाद कौन है? सिर्फ एक्स है। उसके बाद कौन सा है? फिर उसका नंबर है। ये तीन चीज है। देखिए एक्स स्क्वायर का पावर उसके बराबर तो कोई नंबर नहीं है, नहीं है बराबर, बस इसको ऐसे छोड़ देंगे एक्स स्क्वायर। इसके बराबर कोई पावर ही नहीं, बेचारा कहा कोई इससे लड़ेगा नहीं, लड़ेगा ना। चलिए आप इसमें थोड़ा ध्यान दीजिए, एटेक्स वाला में इसका पावर सिर्फ एक्स है, यहाँ पे देखिए एक्स है, मतलब दो जगह ये वाला है पावर वाला है, तो दोनों आपस में मार करेंगे। देखिए तो बेचारे ये प्लस में ये माइनस में, तो प्लस माइनस क्या होता है सर? घटा होता है। मतलब 8 में से 4 जाएगा तो 4 बचेगा, बचेगा नहीं, यानी वो भी क्या में बचेगा? प्लस में। तो प्लस का 4x आएगा, कितना घटाओ नहीं। चलिए सिखा दे रहे भाई, देखिए हम वो आदमी है ना कि अगर आपको छोटे छोटे चीज नहीं आ रहा तभी हम आपको बता के चलेंगे, ठीक है? सुनिए, अगर जो चीज प्लस वाला अगर बड़ा रहेगा, क्या रहेगा? अगर प्लस वाला बड़ा रहेगा और माइनस वाला छोटा रहेगा तो उसका आंसर प्लस में आता है। एक और चीज, अगर प्लस में से रहेगा तब घटाते हैं ना, ठीक है? अगर क्या होगा? प्लस वाला बड़ा होगा और माइनस वाला छोटा होगा नंबर, ठीक है? इसको अगर हम घटाएंगे तो आंसर प्लस में है, क्या आएगा? प्लस में। लेकिन अगर इसका उल्टा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा ये छोटा हो जाएगा तो आंसर माइनस में आता है, ठीक है? मतलब जो प्लस वाला है वो क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा, और जो माइनस वाला रहता है वो क्या अगर बड़ा हो जाएगा तो आंसर क्या आता है? माइनस में, ठीक है? लेकिन इसका देखिए केस कौन सा हो रहा है? प्लस वाला बड़ा है और माइनस में क्या है? छोटा है, तो आंसर आएगा प्लस में 4x, ठीक है? चलिए सुनिए, अब इसके बराबर तो कोई नंबर नहीं, ठीक है? सिर्फ क्या है? ये दो नंबर बचा 3 और 2, वो भी क्या है? प्लस माइनस मतलब घटाव में है। अगर हम 3 में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा? प्लस का 2। सर प्लस 1 कैसे है? सॉरी प्लस का 1 कैसे है? देखिए प्लस वाला क्या था? बड़ा था, और माइनस में क्या है? छोटा है, और उधर बराबर चली रहा है। अब देखिए तो कुछ बचा क्या? देखिए तो ध्यान दिए, ध्यान दीजिए थोड़ा सा है। और सर तो दीर्घा सुनकर बन गया ना? यस, तो ऐसे आपको बनाना है भाई, कितना आसान है, बन जाएगा, बन जाएगा, बन जाएगा कि नहीं बनेगा? करना है कुछ नहीं है, बस हमको इधर से है 0 और देखना है एक्स स्क्वायर, ये दोनों रहेगा, खटाक मारे टिक मार दीजिएगा, ठीक है? हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन करवाते हैं, ठीक है? थोड़ा सा बड़ा करवाएंगे। पता है बुक में था ना एनसीईआरटी वाला, उसमें थोड़ा सा कुछ बड़ा दिया था, हम सोचे भाई सब अगर बड़ा दे देंगे तो लोग क्लास में छोड़ के भाग जाएगा फटवानी, है ना भाई? सर बहुत सारा होता है, ठीक है? कितना देखेंगे ना सर, इतना बड़ा क्वेश्चन शुरू में आ गया, मतलब इससे और बढ़ा जाएगा, इसलिए हम थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन छोटा लिए। चलिए एक और देखिए तो, गाना खतरनाक बजा रहे हैं लोग, कैसे हमें जाएगा प्रोग्राम में? सोच रहे हैं सब बंद करें हम भी जाए। चलो सुनो तो यहाँ सबसे पहले ध्यान क्या देना है? एक्स स्क्वायर होना चाहिए सर, इसमें देखिए दो दो एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। अरे भाई सिर्फ हमको ये हो चाहिए, दो दो होना चाहिए, ठीक है? अब इसमें थोड़ा सा और ध्यान से देखिएगा तो इसका बराबर में क्या है? 0 नहीं है, तो क्या करेंगे? बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? सारा टर्म को उधर भेजेंगे मार के। चलिए भेजते हैं फटाफट, ये थोड़ा सा बोलने का मन नहीं कर रहा है, अब तुरंत खा के आए हैं तो इसलिए थोड़ा सा बोलने का मन नहीं है, ठीक है? एक्स स्क्वायर प्लस का 9x है, फिर माइनस का 8 है, ठीक है? ये इसको पूरा सेम उतार दिया और कुछ नहीं किया। अब देखिए ये सारा चीज को हम क्या करना, हमको उधर भेजना है, तो ये देखिए बेचारे क्या है? प्लस में। हाँ एक और चीज, अगर कुछ नहीं रहेगा तो मतलब प्लस है, ठीक है? सर आप बहुत बोलते हैं मानने के लिए, अरे भाई क्या कीजिएगा, मैथ पढ़ रहे हैं ना, थोड़ा सा मानना पड़ता है। कुछ नहीं मतलब है प्लस में, सर इसका कुछ मतलब नहीं समझा। अरे भाई कुछ नहीं, प्लस में जैसे अगर आप किसी लड़का को देखें, ठीक है? आपको उसके बारे में नहीं पता है, नहीं पता है, और जिसको अगर उसके बारे में पता है तो वो क्या सोचेगा कि वो क्या है? खत्म बाजार आदमी है। और जिसको नहीं पता है वो तो सोचबे करेगा ना बेचारा सुध वाला क्या है, कैसे है ना? सुध वाले क्या, या फिर और भी तरीका से सोचते हैं कि सुध वाले क्या है, क्या है ये, क्या है? कुछ नहीं तो प्लस में। उसको अगर बॉर्डर पार करवाए तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस का। तो कुछ इस तरह लिखेंगे, देखिए तो माइनस का 4x स्क्वायर, ये भी देखिए प्लस में इधर क्या हो जाएगा? माइनस का 10x हो जाएगा। ये देखिए प्लस में इधर क्या हो जाएगा? माइनस में, बराबर क्या है? 0। सर 0 कैसे आ गया? क्योंकि सारा टर्म इधर आ गया, ठीक है? चलिए सुनिए तब, अब क्या खोजना है कि पावर वाला। देखिए तो एक यहाँ एक्स स्क्वायर, एक यहाँ एक्स स्क्वायर, और कहीं का नहीं है। देखिए एक्स हर जगह है, लेकिन एक्स स्क्वायर हमें सिर्फ खोजना है, पावर पावर वाला खोजना है ना। देखिए सर, सर देखिए तो प्लस माइनस आ गया, तो आपने बताया था प्लस माइनस क्या हो मतलब घटाव, तो घटा देंगे। सर देखिए तो 4 में से एक जाएगा तो 3 बचेगा, 3 और एक्स स्क्वायर। लेकिन अगर थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, सर्दी हो गया हमको, देखिए तो थोड़ा सा इसमें ध्यान से देखिएगा तो प्लस वाला क्या है? छोटा है, मतलब कुछ नहीं तो 1 है ना भाई, बोले थे कि अगर गुना में रहे तो 1 मानना पड़ता है, ठीक? देखिए प्लस वाला क्या है? छोटा है, और माइनस वाला क्या है? बड़ा है, तो घटाएंगे लेकिन आंसर क्या आ जाएगा? माइनस में आएगा। क्या आएगा? माइनस में, ठीक है?
अब देखिए पावर लॉ फिर खोजेंगे। देखिए पावर लॉ खोजेंगे तो देखिए तो एक यहाँ है एक्स वाला, एक यहाँ एक्स वाला, ठीक है। चलिए देखिए, देखिए प्लस में क्या है छोटा और माइनस में क्या है बड़ा, तो इधर क्या आएगा माइनस में, वो भी क्या माइनस का 1x आएगा। चलिए अब देखिए सिंपल नंबर लो खोजिए। देखिए तो ये नंबर वाला 8 है और ये 4 है, मतलब 8 और 4 कितना होता है 12, सॉरी हाँ 12 तो होता है, लेकिन सर इसमें आपको इस पर से जोड़ना है। अगर क्या होगा, और कहाँ गया, अगर माइनस और माइनस आएगा तो आपको जोड़ना रहता है। क्या करना था, अगर माइनस और माइनस आ जाएगा तो आपको जोड़ना रहता है। याद रखिए, अगर दो नेगेटिव चीज आ जाएंगे तो उसको जोड़ेंगे। सर इसका कुछ फील नहीं आया, बता रहे चलिए। अगर आपका अकाउंट क्या है माइनस में, सर माइनस कैसे होता है, हाँ जैसा कीजिएगा ना, आप अकाउंट खुलाएंगे ना तो आप थोड़ा सा उसमें क्या बोलते हैं, एटीएम कार्ड चेकबुक सब अप्लाई कर देते हैं ना, तो उसका ना चार्ज कटता है, ठीक है, हर साल कटता है। अगर आपके अकाउंट में पैसा नहीं रहेगा तो जो चार्ज है आपका खाता को माइनस कर देगा। सर माइनस क्या होता है, आप अगर जैसे उसमें पैसा डालिएगा तो सट वानी काट लेगा बैंक वाला, मतलब जो अकाउंट क्या है आपका माइनस में। अगर क्या होगा, आपने एक साल के अंदर में कोई पैसा नहीं डाला तो अकाउंट क्या है माइनस है, फिर से एक और साल हो गया तो जो अकाउंट में माइनस पैसा था, माइनस 20 30 जो भी था वो बढ़ेगा ना भाई। यानी कि जो माइनस माइनस क्या होता है, दोनों ऐड हो जाता है। क्या होता है, ऐड, ठीक है। या फिर उधारी वाला मान लीजिए, आपने किसी से 10 पे उधार लिया और फिर बेचारा से 10 पे और उधार लीजिए, तो भाई जोड़ेगा ना वो, जोड़ भी नहीं करेगा, ठीक। देखिए सर जोड़ेगा लेकिन माइनस लगा कर जोड़ेगा, ये फिक्स बात है। आप किसी से उधार लिए हैं तो बेचारा के 2 बार लिए हैं तो वो दोनों जोड़ेगा ना कि घटा देगा, मतलब एक और माइनस लगा कर ही करेगा ना, प्लस थोड़ी बनाएगा, नहीं बनाएगा, ठीक। चलिए देखिए, तो हम 8 के साथ जोड़ेंगे तो भी क्या है माइनस एक लगेगा बाहर और 12 हो जाएगा, क्योंकि दोनों माइनस में, ठीक है, और बराबर 0 चल रहा, हो गया। इसे बोलेंगे दीर्घा समीकरण। सर देखिए तो एक्स स्क्वायर पावर में कुछ आगे माइनस भी है तो उससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ मतलब क्या है एक्स स्क्वायर से बराबर नहीं 0, इसको आप बोलेंगे दीर्घा समीकरण। चलिए बड़ा सा क्वेश्चन करवा दो, उसके बाद फिर उनको लग रहा है बोलने का मन नहीं, क्योंकि थोड़ा सा पानी पी रहे हैं, बस 5 मिनट। चलिए देखते हैं, एक क्वेश्चन लाया हमने, हाँ पानी पी लिया मैं, ठीक है। चलिए अब कुछ ठीक लग रहा हो, ठीक है। देखिए तो हमने क्वेश्चन में क्या लिखा है, कुछ इस तरह से नहीं लिखा है, आपको दिख रहा होगा। सर x+1 का होल स्क्वायर है, एक्स का स्क्वायर नहीं है। अब बराबर में देखे तो बेचारा 2 बाहर बेचारा एकदम क्या कर रहा है, बॉडी गार्ड कर रहा है, और अंदर में क्या है x-3 है, क्या है x-3 है दोनों, ठीक है। तो बेचारा अंदर बॉडी गार्ड है, बाहर है, और इधर तो कुछ करना ही नहीं है। कोई बात नहीं, हम बता रहे कैसे। आपने a+b का होल स्क्वायर नाम सुना है, सुने थे लेकिन भुला गए, कोई बात, अरे भाई कोई बात नहीं, सब बताना चाहिए ना, किसी को मत बताइएगा कि हमको a+b का होल स्क्वायर नहीं आता है, ठीक है। चलिए हमको कहने मतलब भाई मेरा बात नहीं चल रहा है ना, तुम लोग का बात चल रहा है। तुम लोग का a+b का होल स्क्वायर नहीं आता, हमको आता है। चलिए तो बता दे रहे क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab। कोई पागल क्या करता है, 2ab यहाँ बीच में लिखता है और बी स्क्वायर उधर लिखता है, तो बात वही है, ठीक है। नीचे दिख रहा है फॉर्मूला के लिखवा दिए, बस आपको दिख ही नहीं रहा है, यस दिख रहा है। चलिए आप इसमें देख पा रहे होंगे कि इसका फॉर्मूला बन रहा है a+b का होल स्क्वायर पर। सर इसमें हम a+b का होल स्क्वायर क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमें क्या एक्स स्क्वायर अकेला चाहिए ना, कि उसके साथ कुछ नहीं चाहिए हमको, ठीक है। बिल्कुल अकेला दम, कोई उसके साथ है तो उसको भगाना पड़ेगा, ठीक है। इसका बस एक ही रास्ता है a+b का होल स्क्वायर से तोड़ने का, वही फॉर्म में लग रहा है ना। इसमें अगर ध्यान से देखेंगे तो a कौन सा है, a x है और b कौन सा है 1 है, कुछ इस तरह है। चलिए करते हैं, सबसे पहले क्या आता है ए स्क्वायर, ए स्क्वायर करना मतलब एक्स का स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस का बी स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर, फिर प्लस का 2 आता है, फिर ए आता है यानी कि एक्स, फिर क्या आता है बी। ये डॉट का मतलब गुना में, ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा। हाँ तब सुनिए, तो ये सब क्या है गुना में, ठीक है। अब देखिए फिर क्या है, बराबर सीन है। ये बेचारा 2 बाहर, इसको अंदर डाल देगा, क्या दिक्कत है, बेचारा 2 बाहर है तो हम क्या करें, इसको अंदर गुना करते हैं, तो 2 से x में करेंगे हो जाएगा 2x, 2 से 3 में करेंगे तो माइनस का 6 होगा। देखिए माइनस है इसके पास ना, होगा 3 दूनी 6 भाई, नहीं आ रहा क्या, ये भी नहीं आ रहा क्या, आ रहा नहीं। चलिए हम इस 2 को अंदर भेजा और कुछ नहीं, अरे भाई बेसिक चीज नहीं आ रहा है क्या, आ रहा है ना। चलिए कोई बात नहीं, आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा हो तो बता देंगे, क्या कर सकते हैं, हम भी कुछ नहीं कर सकते। ये जो 2 है बेचारा बाहर था, ठीक है, और अंदर कोई नंबर था, इसको बस अंदर में क्या किया है, गुना कर दिया और कुछ नहीं किया, जैसे था बस वैसे गुना किया, बस खाली 2 इसमें ऐड हुआ है ना। हम बताएं इसका मेन कारण बेचारे 2 बाहर कैसे आया होगा, बताएंगे उसका कारण, ठीक है, लेकिन फिलहाल अभी मेरे पास टाइम नहीं है। अब सुनिए, इसको पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्या क्या लिखा है, सिंपल लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस का 1 का स्क्वायर होता है 1 प्लस का 2 से x में होगा 2x और फिर 1 से हो जाएगा तो सिर्फ 2x बचेगा,
और फिर बराबर में 2x चल रहा है, माइनस का 6 चल रहा है। हमें क्या चाहिए, बराबर में 0 चाहिए, तो क्या करेंगे, ये सारा टर्म क्या करेंगे, इधर भेज देंगे। क्या कर देंगे, इधर भेजेंगे। चलिए देखिए, तो भेजते हैं फटाफट। इसको सेम उतारेंगे, क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 2x। अब देखिए ये बेचारा क्या है, प्लस में इधर क्या हो जाएगा, माइनस का 2x। ये देखिए बेचारा क्या है, माइनस में इधर क्या हो जाएगा, प्लस का 6 और बराबर क्या है, 0। अब ध्यान से देखिएगा, तो उसका पावर लोग खोजना है, तो सिर्फ देखिए एक्स ही है और उसका कोई पावर नहीं है, इसे उतार देंगे एक्स स्क्वायर। अब सोचिए सेकंड किसको खोजते हैं, तो एक्स वाला। देखिए तो बेचारा दोनों यही फंसा है दोनों। अब देखिए ये प्लस में माइनस, मतलब घटाएंगे तो क्या है, 0 आएगा ना, 2 में से 2 जाएगा, 0 आएगा ना, आएगा ना। हाँ चलिए, तो 2 में से 2 हटाएंगे, क्या हो जाएगा, प्लस का 0x आएगा। सर प्लस का क्यों है कि यार भाई, ये तो प्लस में है ना, तो इस प्लस में से कोई मतलब क्या, बेचारा 0 है मतलब 0 प्लस में लेंगे भाई, माइनस का है लेंगे बेचारा, ठीक है। चलिए अब क्या नंबर खोजेंगे, देखिए एक 1 यहाँ एक 6 है, दोनों प्लस में मतलब जोड़ दे रहे हैं, तो 6 या 1 कितना होता है, 7। अब बराबर 0, बस हो गया। सर क्या है, देखा समीकरण है, तो ये बिल्कुल है ना भाई। देखिए तो एक्स स्क्वायर है, इससे कोई मतलब नहीं है, और अचार भी है और बराबर भी 0 है। ये क्या दीर्घा समीकरण, ठीक है। आप कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें दिया है। आप कहिए तो हम करवा देंगे, लेकिन थोड़ा सा साउंड क्या है, थोड़ा सा भाड़ रहा है, ठीक है। तो कर लीजिएगा, मेरे ख्याल से अगर नहीं कर पाएगा तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, हम उसका भी सोल्यूशन ला देंगे। लेकिन फिलहाल लेक्चर 2 में क्या करेंगे हम लोग, एक विधि होता है, जो ये सब समीकरण दिख रहा है इसको सॉल्व करने का, ठीक है। ये दिख रहा है सब समीकरण, जो भी दीर्घात समीकरण उसको सॉल्व करने के लिए 3 विधि आता है। कितने आता है, 3, जिसमें पहला क्या होता है, गुणनखंड विधि यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। और दूसरा होता है पूर्ण वर्ग विधि, विधि, सॉरी थोड़ा सा बोलने में कुछ दिया, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड, ठीक है। और एक और लास्ट में आता है श्रीधराचार्य सूत्र, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, वो भी है। तो 3 तरह से इसमें क्या करना है, इस समीकरण को हल में पढ़ना, ठीक है। तीनों के आंसर सेम आएगा भाई, बहुत बड़ा बात ये वाला, तीनों के आंसर सेम आएगा। अगर आप तीनों विधि से कीजिएगा तो आंसर सेम आएगा, बस अंतर क्या है, तो विधि का अंतर है, ठीक है। चलिए आज के लिए रखते हैं, ठीक है, थैंक यू, बने रहिएगा चैनल पर।